नहीं पिघली है। भारतीय सेना के लिए लद्दाख सियाचिन जैसा मोर्चा बन गया है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। सेना चीन और -20 से -40 डिग्री की ठंड दोनों से ही मुकाबला कर रही है। यही कारण है कि सैनिकों को LAC पर हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए सेना की हैबिटेट फैसिलिटी तो पहले ही पहुंच गई। अब DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो जमा देने वाली भीषण ठंड में लाइफलाइन से कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। शून्य से 40 डिग्री नीचे का तापमान हो या फिर जमा देने वाली बर्फीली हवा, जवान LAC के पास निगरानी चौकियों पर मुस्तैद है। चीन की घुसपैठ के बाद LAC के कायदे कानून बदल गए हैं। अग्रिम निगरानी चौकियां ना तो पीछे हटी है और ना ही जवान। ठंड का अंदाजा इन सैटेलाइट तस्वीरों से लगाइए। ये देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील जमनी शुरू हुई। 4 जनवरी आते आते झील का ज्यादातर हिस्सा जम गया। इन सैटेलाइट तस्वीर से ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हाल में भी हमारे वीर सैनिक सरहद पर तैनात हैं, यानी वो एक साथ 2 दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, एक चीन और दूसरा मौसम। ऐसे में मुकाबले के लिए हौसले के साथ साथ तैयारी की भी जरूरत है। DRDO ने जवानों की चौकियों को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की बुखारी को डिजाइन और विकसित किया है। मौसम जैसे दुश्मन से निपटने के लिए DRDO ने कई खास तरह के उपकरण तैयार किए हैं जो कि शून्य से नीचे के तापमान में जवानों को स्वस्थ रखने के काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बुखारी। अभी तक जो खासतौर से शून्य से नीचे के तापमान में जो बुखारी इस्तेमाल की जाती थी वो काफी बड़ी होती थी और उसमें कई तरह की दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, लेकिन DRDO ने एक बिल्कुल नई तरह की बुखारी तैयार की है। DRDO ने लद्दाख मोर्चे पर सैनिकों के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया है। हल्का और छोटा होने की वजह से ऊंचाइयों पर जहां इसे ले जाना आसान है, वहीं ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी है। बुखारी मिट्टी के तेल से चलती है। नए बुखारी में तेल की खपत भी पहले से कम होने वाली है। हानिकारक गैसों से भी छुटकारा मिलेगा। नई बुखारी रूम हीटर की तरह काम करेगी, जो सैनिकों को ठंडे में राहत देगी। इन ठंडे इलाकों में बिना हीटर के रहना संभव नहीं है। अगर जो कन्वेक्टिव होती है वो पूरे रूम में एयर सर्कुलेट करता है, तो इसमें ये लेके ये चार्ज कंट्रोलर है इसमें, इससे जो है फैन को ये मूव कर रहा है। फैन मूव करने से जो है पूरे रूम में जो है आपका ये एयर सर्कुलेट। पुरानी बुखारी के मुकाबले में देखें जो इस्तेमाल कर रही है भी, क्या बड़ा इसमें अंतर है? उसमें वो रेडिएटिव थी खाली, तो वो पूरा रूम को हीटिंग नहीं करती थी, बट ये पूरा रूम को हीट कर रहा है। ब्लास्ट नहीं हो रहा है इसमें। परंपरागत बुखारी की जगह नई बुखारी लगाने से रोजाना 10 करोड़ रुपए यानी साल भर में 3,650 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेना ने हाल ही में इस नई बुखारी के लिए 420 करोड़ के ऑर्डर दिए हैं। इसमें हमें 3 एडवांटेज हैं इसमें। एक तो इसमें ऑयल कंजम्पशन जो है जो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा हम सेविंग कर सकते हैं ऑयल की, क्योंकि जो आप हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी, जो ऑयल की बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी इसमें जो बेस्ट है कि इसमें आपका कोई भी नॉक्सियस गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे जो बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी, वो नहीं होती आज की डेट में। चुमार डैम चौक पर LAC का वो इलाका जहां सर्दियों में 40 फीट तक बर्फ जम जाती है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के लिए एक खास क्रीम भी तैयार की है। एलोकल नाम की ये क्रीम फ्रोस्ट बाइट और कोल्ड इंजरी से बचाने का काम करेगी। ये क्रीम है तो ये नॉर्दर्न कमांड हर साल इसको 3.5 लाख जार खासतौर से जो जवान इस वक्त हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर शून्य से कई डिग्री तापमान में और खासतौर से 12,000 से लेकर 18,000 और 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले मौसम में तैनात हैं, उनके लिए खास तौर की क्रीम जो उनके फ्रॉस्ट बाइट यानी कि जो कोल्ड इंजरी, सर्दियों से होने जो बीमारियां हैं, उससे बचाने का काम करेगी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर इस बार सर्दियों में 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। जवानों के लिए हालात आसान करने के लिए उनके रहने की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है।
इतनी ठंड में पीने का पानी रखना और खासकर जमने से बचाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा डीआरडीओ ने बर्फ से पानी पिघलाने के लिए सोलर स्नो मेल्टर तैयार किया है। ये सोलर स्नो मेल्टर 1 घंटे में बर्फ से 5 लीटर पानी बना सकता है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी जगह स्नो होती है। तो स्नो को हम केरोसिन बर्नर पर मेल्ट करके और फिर ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सोलर स्नो मेल्टर जो डिज़ाइन किया गया है वो सोलर एनर्जी पे काम करता है। इस मटेरियल के थ्रू हम सोलर एनर्जी को अंदर की तरह ट्रैप करते हैं। यहाँ पे एक कॉपर का हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन किया गया है जो कि सोलर स्नो को अकोमोडेट कर पाए, और वो जो सोलर एनर्जी आई है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेल्ट दिस स्नो टू कन्वर्ट इनटू वाटर। फिर वो जो पानी है वो नीचे 5 लीटर का एक टैंक बना हुआ है जो कि 5 लीटर के टैंक में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है जिससे हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। -20 से -40 डिग्री की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों का हौसला और शरीर गर्म रखने के लिए एलएसी पर ये स्मार्ट कैंप बनकर तैयार है, जिनमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं तो हैं ही, अब जवानों को एक खास तरह की पानी का बोतल भी मिल सकता है। ये बोतल 0 से नीचे के तापमान में पानी को जमने से बचाता है। ये डिपास ने एक जो है इकोनॉमिकली डिजाइन फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल बनाई है। ये बीपीए फ्री है, फूड ग्रेड मटेरियल है इसमें, और मेडिकल ग्रेड मटेरियल है, फ्लेक्सिबल है। इसका जो टेम्परेचर है इसमें आप -50 से 100 डिग्री तक जा सकते हैं टेम्परेचर। तो ये कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एडवांटेज है, इसमें डिटेचेबल वाटर फिल्टर है, दो लेयर वाटर फिल्टर है। इसको आप पानी कहीं भी भर के आराम से इसको आप यहाँ से करके उसको यू कैन ड्रिंक वाटर लाइक दिस। लद्दाख में एलएसी पर इस बार मौसम चाहे कितना भी सर्द हो, लेकिन माहौल में गर्मी कम होने की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी हो, ठंड और चीन दोनों दुश्मनों से निपटने में कोई कमी ना रहे। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।